भगवान भोलेनाथ कहते हैं पितृपक्ष से पहले निकाल देना ये 5 चीजें, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। राजा चंद्रकेतु और महादेव का उपदेश। बहुत समय पहले चंद्रकेतु नाम का राजा हुआ करता था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु एक दुख हमेशा राजा के हृदय में बना रहता था। उसके महल में कितनी भी समृद्धि हो, शांति और सुख लंबे समय तक टिकते नहीं थे। एक बार पितृपक्ष का समय आया। राजमहल में बड़े आयोजन हुए, ब्राह्मण बुलाए गए, दान दक्षिणा दी गई, पितरों का तर्पण कराया गया, परंतु फिर भी राजा के मन को संतोष न हुआ। उसी रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं। वहां भगवान महादेव और माता पार्वती विराजमान हैं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैं पूरे विधि विधान से पितृपक्ष का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे घर परिवार में शांति क्यों नहीं टिकती। महादेव ने करुणा भरी दृष्टि से राजा को देखा और बोले, हे राजन, केवल कर्म कांड करने से पितृ प्रसन्न नहीं होते, घर और मन की शुद्धि भी आवश्यक है। यदि तुम सचमुच अपने पितरों का तृप्त करना चाहते हो तो पितृपक्ष से पहले अपने घर से ये 5 वस्तुएं हटा दो। राजा ने आदर से कहा, स्वामी, वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं? तब महादेव ने विस्तार से बताया, पहला, जाले और धूल। राजन, तुम्हारे महल के कोनों में जाले और धूल जमी रहती है। गंदगी अशुभ शक्तियों को बुलाती है। पितरों को स्वच्छता प्रिय है, अतः घर को साफ करो। दूसरी, टूटी फूटी वस्तुएं। तुम्हारे भंडार में टूटी फूटी मूर्तियां और बर्तन पड़े हैं। ऐसी वस्तुएं दरिद्रता का कारण बनती है, इन्हें तुरंत हटा दो। तीसरा, बासी और खराब भोजन। महल की रसोई में बासी भोजन रखा जाता है। याद रखो, केवल पितृ ताजे और सात्विक अन्न से ही तृप्त होते हैं। सड़ा गला भोजन अपमान का कारण है। चौथा, कचरा और अनुपयोगी सामान। महल के कोने में बेकार का सामान और अनुपयोगी वस्तुएं ढेर हो गई हैं। यह अशांति और रोग को आमंत्रित करती है, इन्हें बाहर कर दो। पांचवा, क्रोध और कलह। और सबसे बड़ा दोष है मनुष्य के हृदय का कलेश। जब महल में झगड़े, क्रोध और ईर्ष्या का वातावरण होगा, न पितृ प्रसन्न होंगे न देवता। घर में शांति, प्रेम और सद्भावना लाना ही सबसे बड़ा श्राद्ध है। इतना कहकर महादेव ने राजा को आशीर्वाद दिया, राजन, यदि तुम इन 5 बातों का पालन करोगे तो तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा, पितृ प्रसन्न होंगे और देवताओं की कृपा सदा बनी रहेगी। स्वप्न टूटते ही राजा चंद्रकेतु ने तुरंत आदेश दिया, महल और राज्य के घरों से धूल जाले साफ किए जाए, टूटी वस्तुएं बाहर निकाली जाए, बासी भोजन न रखा जाए, कचरा हटाया जाए और सबसे बढ़कर परिवार में प्रेम और शांति बनाए रखी जाए। कुछ ही समय में राज्य में सुख समृद्धि लौट आई और राजा चंद्रकेतु के वंश पर पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहे।
यह कथा हमें सिखाती है कि पितृपक्ष से पहले घर और मन दोनों को शुद्ध करना आवश्यक है, तभी पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।